अभी पिछले कुछ दिनों पहले महिला पहलवानों के संबंध में मैं समाचार देख रहा था। उसमें गोदी मीडिया के एक बड़े मशहूर पत्रकार हैं सुधीर रंजन चौधरी, उनकी एक क्लिप आई जिसमें ये दिखा रहे थे वो कि जो जंतर मंतर पर दिल्ली के महिला पहलवान बैठी हुई हैं और उनको बरसात में जिस दिन चारपाई नहीं ले जाने दी, उसके दूसरे दिन वो किस तरह से रोती हुई अपने बयान को पत्रकारों के सामने कह रही हैं। उनके पीछे एक महिला हैं जो उनको चुप करा रही है, जिनके बारे में सुधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये आंदोलनजीवी हैं। इनका नाम सुदेश गोयात है और ये देश के हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, किसान आंदोलन से लगाए तो और महिला पहलवानों के आंदोलन में। मुझे संयोग से याद पड़ गया कि उस महिला से मैं दिल्ली के किसान आंदोलन पर मिला था और टिकरी बॉर्डर पर मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। तो ऐसे लोग जो समाज के तमाम जन आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, दूसरों के दुखों में भाग लेते हैं अपने खर्च बर्च और परिश्रम से समय निकाल करके, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए पत्रकारों को। लेकिन ये कैसे पत्रकार लोग हैं जो उन्हीं की आलोचना और खिल्ली उड़ा रहे हैं, जो जन समस्याओं के लिए दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो मैं उनके कुछ अंश जो हमने इंटरव्यू लिए हैं वो मैं दिखाना। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो कल रात की हैं। कल रात को जब इस घटना के बाद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मीडिया से बात की, तब ये दोनों महिला पहलवान बहुत भावुक थीं और लगातार रो रही थीं। और इस दौरान उनके साथ एक और महिला थी जो लगातार इन महिला पहलवानों को चुप करा रही थी। देखिए, इन तीनों महिलाओं के पीछे, पहलवानों के पीछे एक और महिला है जो खुद भी रो रही है। लाल रंग के कपड़े उसने पहने हुए हैं और वो खुद इनसे भी ज्यादा रो रही है। बहुत सारे लोग इस महिला को विनेश फोगाट या साक्षी मलिक की मां समझ रहे थे। अभी तक हमने, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, हम कई दिनों से इस महिला को लगातार इन पहलवानों के पीछे बैठे हुए देखते हैं। और जब ये हमारी पहलवान रोती हैं तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर यह महिला रोती है जो आप इस समय देख रहे हैं। हम लोग भी यही सोच रहे थे और बाकी के लोग भी सोचते थे कि ये जरूर इनमें से किसी पहलवान की या तो मां होंगी या किसी की रिश्तेदार होंगी, परिवार की कोई सदस्य होंगी जो उनका ख्याल रखने के लिए इनके साथ लगातार है। अभी तक हम यही सोच रहे थे और वो रो भी ऐसे ही रही हैं। लड़कियां थोड़ा कम रो रही हैं या उससे भी ज्यादा रो रही हैं और हो सकता है कि वाकई में उनका दिल बड़ा दुखा हो। लेकिन अब जरा सच्चाई जान लीजिए कि यह महिला असल में है कौन। सच्चाई यह है कि यह महिला इन पहलवानों की ना तो मां है और ना ही इनके परिवार से आती है, बल्कि यह महिला एक प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है। यानी ये हर आंदोलन में नजर आती हैं। और इस महिला का नाम है सुदेश गोयात। सुदेश गोयात हरियाणा की रहने वाली हैं और वो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं। लेकिन सच ये है कि वो हर उस आंदोलन में शामिल होती हैं जो सरकार के खिलाफ होता है। सुदेश गोयात के आंदोलन जीवी बनने की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई थी, जब उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद वो किसान आंदोलन में भी शामिल हो गई और अब वो जंतर मंतर के इस आंदोलन का भी हिस्सा हैं। और उनकी ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये काफी चर्चित तस्वीरें हैं, वो हर आंदोलन में दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आंदोलन से छुट्टियां लेने के बाद सामान्य दिनों में ये महिला कैसे रहती है? ये इस महिला की कुछ और तस्वीर आप देखिए। ये उनकी आम जीवन की, आम दिनों की तस्वीर हैं जब वो आंदोलन में शामिल नहीं होती। देखिए, दे देंगे, दे रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। जिसके खिलाफ दे रखे उसको गिरफ्तार कर लिया तुमने? मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली कमिश्नर से, अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुनहगार बृजभूषण आज भी ऐसे ही घूम रहा होता? या अपनी बेटी में दूसरी बेटियों में फर्क करने वाले कमिश्नर से मैं पूछना चाहती हूँ, जिस दिन आपके घर में घुस के ये नेता की बेटियों को उठा के ले जाएंगे, क्या तब भी तुम चुप रहोगे? ये बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है। बंद की, बिजली
काटी गई हमारी। मैं तो ये कहती हूँ शुक्र है भगवान का कि मोदी जी के हाथ में ये हवा नहीं है, नहीं तो जो किसानों की तरफ आने वाली ऑक्सीजन है ना, जो हवा आ रही है किसानों की तरफ, प्रधानमंत्री जी की चले तो उस हवा को भी किसानों की तरफ ना आने दें। तो प्रधानमंत्री जी आपको मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम कि जो भगत सिंह ने ये कहा था कि जब तक गोरे अंग्रेजों के बजाय काले अंग्रेज बैठे रहेंगे, कंपनियों का राज रहेगा, तब तक इस देश का किसान और मजदूर वो आजाद नहीं और होगा। आज वो भगत सिंह की बात सच हो रही है। आज वो भगत सिंह की बात सही दिखाई दे रही भगत है। सिंह की भी सच हो रही है और अपने चौधरी सर छोटू राम जी ने भी कहा था कि इन लोगों से अंग्रेजों से तो मुक्ति दिला दी, लेकिन काले अंग्रेजों से तो हमें खुद लड़ना पड़ेगा, काले अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगी कि जाग रे किसान को मेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा, अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर हमारा हक मांगने से नहीं मिला तो हमें छीनना आता, भी ध्यान रखना इस बात का। आप डरते होंगे अडानी अंबानी से, हम किसान के बच्चे हैं, हम किसान के बच्चे हैं। और वो बच्चे जिनके भाइयों ने सीने पे गोलियां खाई हैं और हमारे बाप दादा बुजुर्गों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, और तुम